वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैल्शा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारा जो बैच स्टार्ट है वो आपका चंडीगढ़ जेबीटी एनटीटी और टीजीटी के रिगार्डिंग आपका बैच यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है। एंड उसके रिगार्डिंग आज की हमारी ये 7th क्लास है जिसमें हम आउटपुट डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने इनपुट डिवाइसेस को कवर किया था। ठीक है, क्लास डेली अपलोड होती है मंडे टू सैटरडे, संडे का ऑफ होता है। अगर मंडे टू सैटरडे में से किसी एक दिन मैंने ऑफ लिया है तो आपको संडे को क्लास मिलेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपको 6 डेज आपको क्लास मिलती है, मतलब 6 क्लास मिल रही है। एग्जाम ज्यादा नजदीक आ जाता है तो मैं संडे को भी क्लास अवेलेबल करवाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी ये तो छोटी सी बात है। उसके अलावा दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि अभी तक आप एक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलता है। तो मेरा जो ग्रुप है वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का आपका एक ग्रुप है, उसको आप लोग ज्वाइन करते हो, है ना। तो अभी मैंने क्या किया है कि एक नया ग्रुप बनाया है जिसके जो आपका ग्रुप केवल आईसीटी स्टूडेंट्स के लिए रहेगा, क्योंकि जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का ग्रुप है उसके अंदर आपको एचटेट की प्रिपरेशन करने वाले, एचपीएससी के लिए, बीपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले, यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करने वाले, कहने का मतलब है कि वो जो ग्रुप है वो एक्चुअली में क्रिएट किया गया था जो केवल कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स है उनके रिगार्डिंग। तो अभी आईसीटी के स्टूडेंट्स काफी हो गए हैं तो इसीलिए मैंने एक न्यू ग्रुप क्रिएट किया है जिसके अंदर केवल हम आईसीटी क्लासेस की बात करेंगे। स्टूडेंट का मैसेज आया था कि आईसीटी की मेरी क्लास उनको शो नहीं होती, तो मैं उसका लिंक शेयर करूं। तो इस आईसीटी ग्रुप के अंदर मैं अपनी जो डेली क्लास अपलोड होगी उस क्लास का लिंक वहां पे डाल दूंगी, तो आप डायरेक्टली वहां से चेक कर सकते हैं। उसके रिगार्डिंग कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी आईसीटी के बारे में, जो आपका चंडीगढ़ का जो एग्जाम हो रहा है उसके रिगार्डिंग कोई भी न्यू अपडेट होगा तो हम उसी ग्रुप में अब से शेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए सिंपल सी बात थी, दो बता दी मैंने। ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। उसके अलावा मैं कमेंट में भी क्या कर दूंगी, इस लिंक को पिन कर दूंगी, तो आप वहां से भी डायरेक्टली इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी बात एक और बता देती हूँ कि जो पीडीएफ है वो आपकी फिलहाल जेबीटी और एनटीटी के लिए अवेलेबल है, क्योंकि टीजीटी का अभी तक कोई प्रॉपर सिलेबस नहीं आया है तो मैं उसके लिए स्पेसिफिक टीजीटी के लिए कोई भी पीडीएफ अभी अवेलेबल नहीं करवा रही हूँ। चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास अच्छी लगी तो शेयर कर देना। ठीक है, वैसे डेली बोलनी पड़ती है मुझे ये लाइन, है ना। चलिए, आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं? तो आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जिनका यूज आप किस लिए करते हो, कंप्यूटर से जो हमने अभी इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से जो इनपुट दी, फिर उसको सीपीयू की हेल्प से हमने प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद जो आपको रिजल्ट मिला, उन रिजल्ट को देखने के लिए आप किसका यूज करते हो, आउटपुट डिवाइसेस का यूज करते हो। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है। रिजल्ट को आप दो तरीके से देख सकते हो। फर्स्ट है आपका हार्ड कॉपी की फॉर्म में एंड सेकंड है आपका सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में। सॉफ्ट कॉपी में अगर आपको अपना रिजल्ट देखना है, इसका मतलब आपने उस रिजल्ट को कंप्यूटर की स्क्रीन पे देखा है। तो सॉफ्ट कॉपी के लिए कौन सा आउटपुट डिवाइस यूज करोगे आप, मॉनिटर। हार्ड कॉपी का मतलब क्या हुआ कि हमने उस रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल लिया। ठीक है, हार्ड कॉपी के लिए आप कौन सा डिवाइस यूज करोगे, प्रिंटर यूज करोगे। अगर हमसे पूछा जाए कि हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में से कौन सा रिजल्ट परमानेंट होता है एंड कौन सा रिजल्ट टेम्पररी होता है, तो आपका जो सॉफ्ट कॉपी होती है वो टेम्पररी होती है एंड जो हार्ड कॉपी होती है वो परमानेंट होती है। चलिए, आउटपुट यंत्र को हम क्या कहते हैं हिंदी में, निर्गम यंत्र भी कह देते हैं। आउटपुट डिवाइसेस को आप हिंदी में क्या कहते हो, निर्गम डिवाइसेस कहते हो। Output devices are the devices which are used to view or obtain the result obtained from the computer. With the help of these, you can view or print data or information. Output machine is called in Hindi output machine, यहाँ पे निर्गम मशीन आएगी। ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस के क्या देख लेते हैं, अब हम यहाँ पे फंक्शंस देख लेते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है, ये यूजर को आउटपुट प्रोवाइड करवाती है। सेकंड यहाँ पे देखिए, कंप्यूटर जब प्रोसेसिंग कर लेगा उसके बाद जो आपका रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को देखो कंप्यूटर ने प्रोसेसिंग करी, किस पे प्रोसेसिंग करी, उसने बाइनरी भाषा के ऊपर प्रोसेसिंग करी। रिजल्ट किस में आया, बाइनरी भाषा में आया। बाइनरी भाषा का मतलब 0 और 1 के कॉम्बिनेशन में आया। आउटपुट डिवाइसेस का काम क्या है कि इस बाइनरी भाषा के रिजल्ट को
उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना जो आपको समझ आए, जो यूजर को समझ आए। यूजर को क्या समझ आ रही है, यूजर को हाई लेवल लैंग्वेज समझ में आ रही है, तो ये क्या कर देगा, उसको हिंदी इंग्लिश जैसे भी आप देखना चाह रहे हो उसमें वो कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, किसका काम है वो, आउटपुट डिवाइसेस का। इन उपकरणों के द्वारा कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस की हुई जानकारी को हम देख या प्राप्त कर सकते हैं। इन इकाइयों की मदद से प्राप्त परिणाम को हम या तो देख सकते हैं जैसे मॉनिटर के द्वारा, या सुन सकते हैं जैसे स्पीकर के द्वारा। प्रिंटर व प्लॉटर जैसे उपकरण की मदद से रिजल्ट को हार्ड कॉपी मतलब कि कागज वगैरह में प्रिंट करवाकर प्राप्त भी कर सकते। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर आपको सॉफ्ट कॉपी देखनी है तो आपने मॉनिटर यूज कर लिया, अगर आपको वो सुनना है तो आपने स्पीकर यूज कर लिया, हार्ड कॉपी निकालनी है तो आप प्रिंटर यूज करोगे या फिर प्लॉटर का यूज करोगे। ये क्या हो गया ये क्या हो गए आपके आउटपुट डिवाइसेस के फंक्शंस हो गए। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में रीडिंग ले लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे हम कुछ आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। मेन आपके जो आउटपुट डिवाइसेस के रिगार्डिंग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला आपका मॉनिटर है। मॉनिटर को VDU भी कह देते हैं। VDU की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, प्रिंटर, प्लॉटर, साउंड कार्ड एंड स्पीकर, प्रोजेक्टर, हेडफोन, ईयरफोन, स्पीच सिंथेसाइजर, माइक्रोफिल्म, या फिर माइक्रोफिल्म नहीं मिल रही है तो आपको यहाँ पे COM भी लिखा हुआ मिल सकता है। COM की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म। ठीक है, माइक्रोफीचेस, वॉइस आउटपुट डिवाइसेस, फिल्म रिकॉर्डर। ये क्या हो गए आपके यहाँ पे कुछ आउटपुट डिवाइसेस के नाम है। वन बाय वन सभी को देखेंगे। सबसे पहला आपका मॉनिटर है, प्राइमरी आउटपुट डिवाइस है। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी इनपुट डिवाइस कीबोर्ड होता है, उसी तरह से प्राइमरी आउटपुट डिवाइस मॉनिटर होता है। टीवी की तरह दिखता है, मॉनिटर को VDU भी कह देते हैं। ठीक है, वो VDU की फुल फॉर्म है आपकी विजुअल डिस्प्ले यूनिट, एंड इसका यूज हम क्यों कर रहे हैं, आपके आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए। मॉनिटर में जो आपके आउटपुट है वो इमेज भी हो सकती है, टेक्स्ट भी हो सकती है, वीडियो भी हो सकती है। यहाँ पे जो आपका रिजल्ट दिखाई देता है वो सॉफ्ट कॉपी के रूप में होता है। मॉनिटर क्या है, आपके कंप्यूटर का एक पार्ट है, जबकि कंप्यूटर क्या है, आपका पूरा सिस्टम होता है। अब इन पॉइंट्स को ध्यान से देखो, एंड इनको यहाँ हिंदी की बजाय आप इनको इंग्लिश में देखो। ठीक है, इंग्लिश में ये आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये इतना पोर्शन लिखा हुआ है ये आपको इंग्लिश में इजीली समझ में आएगा। चलिए इंग्लिश वाले वर्जन को देखते हैं इसका। अब यहां देखो क्या लिखा हुआ है कि इट फॉर्म्स images from tiny dots called pixels that are arranged in a rectangular form। ये देखो आपका क्या है, ये आपका मॉनिटर है। मॉनिटर के अंदर जो इमेज आपको दिखाई देती है ना वो कैसे किससे मिलके बनती है, वो इस तरह से छोटी छोटी डॉट से मिलके बनती है। ये जो डॉट्स होती है ना इनको हम क्या बोलते हैं, पिक्सल्स बोलते हैं। एंड ये आपका एक पूरा आयताकार एरिया होता है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है। ठीक है, ये पिक्सल मैंने कल भी आपको बताया था कि इमेज क्वालिटी कितनी अच्छी होगी ये किस पे डिपेंड करेगा, DPI पे डिपेंड करेगा। वो मैंने आपको स्कैनर के रिगार्डिंग बताया था। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, मॉनिटर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो कि ये पिक्सल्स जितने एक दूसरे के नजदीक होंगे ना उतना ही आपका क्या होगी, उतनी ही आपकी इमेज की क्वालिटी अच्छी होगी। तो यहाँ पे जो आपकी इमेज की क्वालिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ पिक्सल्स पे डिपेंड कर रही है। अब यहाँ पे देखो एक टर्म होती है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन भी मैंने आपको एक टर्म कल बताई थी। रिजोल्यूशन की यहाँ पे डेफिनेशन क्या है कि रिजोल्यूशन इज ए मेजर ऑफ द इमेज क्वालिटी प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रिंटर और डिस्प्ले ऑन ए मॉनिटर। रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि आपकी इमेज की क्वालिटी कैसी है, आपकी वीडियो की क्वालिटी कैसी है, वो कितनी ब्लर हो रही है, कितनी क्लियर हो रही है, वो चीज क्या कहलाती है, आपकी रिजोल्यूशन कहलाती है। एंड ये दो टाइप के रिजोल्यूशन होते हैं, एक होता है आपका इमेज रिजोल्यूशन एंड एक होता है आपका स्क्रीन रिजोल्यूशन। एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, एग्जाम में क्या पूछेगा कि PPI की फुल फॉर्म क्या होती है, पिक्सल्स पर इंच। ठीक है, PPI किससे रिलेटेड टर्म है, PPI आपकी इमेज रिजोल्यूशन से रिलेटेड एक टर्म है। DPI किससे रिलेटेड है, आपकी जो प्रिंटर और स्कैनर से रिलेटेड टर्म रहेगी।
पीपीआई आपकी इमेज रेजोल्यूशन से रिलेटेड टर्म है, पिक्सल्स पर इंच। ठीक है, टाइप्स ऑफ मॉनिटर की बात करें तो एक आपका सीआरटी मॉनिटर है, कैथोड रे ट्यूब। फुल फॉर्म ही सीआरटी मॉनिटर से जनरली आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ये आकार में बड़े होते हैं, वेट इनका ज्यादा होता है, इनका यूज कम होता है। अब टेलीविजन जैसे होते हैं जो पहले के आपने टीवी देखे होंगे, मॉनिटर भी देखे होंगे आपने, पहले जो मॉनिटर इस टाइप से कुछ पीछे जिनके इतना बड़ा पोर्शन लगा हुआ होता था, ये वाले क्या कहलाते हैं, ये सीआरटी मॉनिटर कहलाते हैं। सीआरटी मॉनिटर किसके ऊपर बेस्ड है, आपके कैथोड रे ट्यूब के ऊपर बेस्ड होते हैं। ये वैक्यूम ट्यूब की तरह ही होते हैं जो वीडियो सिग्नल के रूप में इमेजेस को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। सीआरटी डिस्प्ले पिक्सल्स नामक छोटे चित्र तत्वों से बना होता है। ये कुछ ज्यादा ही हिंदी में इसमें ट्रांसलेट कर दिया है। ठीक है, इसका इंग्लिश वाला वर्जन देख लीजिएगा एक बार, वो ज्यादा इजी रहेगा। तो देखो यहाँ पे CRT monitors are based on the cathode ray tubes. They are like vacuum tubes which produce image in the form of video signals. CRT display is made up of small picture elements called pixels. CRT display किसमें क्या है, इसमें क्या यूज हो रहा है, CRT display में पिक्सल्स यूज हो रहे हैं। पिक्सल जो एक वर्ड है ना, कीवर्ड, उसको ध्यान रखना कि पिक्सल एक्चुअली में क्या है। पिक्सल आपके स्मॉल डॉटेड ये एलिमेंट्स होते हैं, एंड पिक्सल जितने नजदीक होंगे आपकी इमेज की क्लैरिटी उतनी ही ज्यादा होगी। नेक्स्ट यहाँ पे आता है कि भाई सीआरटी मॉनिटर में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये आपसे क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि भाई इनमें से कौन सा सीआरटी मॉनिटर का कंपोनेंट है या कौन सा नहीं है। तो आपकी इलेक्ट्रॉन गन असेंबली, डिफ्लेक्शन प्लेट असेंबली, फ्लोरोसेंट स्क्रीन, ग्लास एनवेलप और बेस, ये क्या है आपके मेन कंपोनेंट्स है। जो पोर्शन मैं आपको इंग्लिश में करवा रही हूँ उनको आप इंग्लिश में ही करना, क्योंकि वो इंग्लिश में ज्यादा इजी रहेगा समझने में। ठीक है, कितनी इलेक्ट्रॉन बीम है इसके अंदर, 3 इलेक्ट्रॉन बीम होती है। कौन कौन सी है, रेड, ग्रीन और ब्लू। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको इमेज में जितने भी कलर कॉम्बिनेशन दिखेंगे वो रेड, ग्रीन, ब्लू को मिला के ही दिखेंगे। सेकंड आपका जो मॉनिटर आता था वो था आपका FPD मॉनिटर, फ्लैट पैनल डिस्प्ले। ये अभी आपके क्या है, जो आप LCD LED आती है ना, वो आपकी इस कैटेगरी में आ जाएगी। FPD मॉनिटर की कैटेगरी में कौन सी आ जाएगी, आपकी LCD और LED। इनका वजन जो है, वेट जो है वो लाइट होता था, ये हर जगह यूज होते हैं। ये एक पतली सी स्क्रीन होती है एंड इसका यूज आपका डिस्प्ले, लैपटॉप आदि में किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको बताया LCD और LED है। LCD की फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED की फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड। अगर कोई आपसे पूछे कि LCD और LED के बीच में अंतर कहाँ पे होता है, क्या डिफरेंस होता है, तो देखो दोनों में जो डिफरेंस होता है ना वो कहाँ पे होता है, आपकी जो सोर्स ऑफ लाइट उसमें यूज हो रही है ना, डिस्प्ले को टू बैकलाइट द डिस्प्ले, मतलब कि जो बैकलाइट करने के लिए, डिस्प्ले को बैकलाइट करने के लिए उसके अंदर जो सोर्स ऑफ लाइट यूज हो रही है उसका अंतर होता है। LED monitor has many LED panels and each panel has several LEDs to backlight the display, whereas the LCD monitor use cold cathode fluorescent light to backlight the display. LED monitor में क्या यूज हो रहा है बैकलाइट करने के लिए, LED पैनल्स यूज होते हैं, और जो LCD मॉनिटर है उसके अंदर क्या यूज हो रहा है, आपकी कोल्ड कैथोड फ्लोरोसेंट लाइट का यूज होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, सोर्स ऑफ लाइट में डिफरेंस आता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो आउटपुट डिवाइस है वो है आपका प्रिंटर। ये एक एक्सटर्नल इनपुट डिवाइस, एक्सटर्नल आउटपुट डिवाइस है, एंड ये किस लिए यूज होता है, आपकी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी है आपकी, उसका अगर आपको प्रिंट आउट लेना है, उसकी हार्ड कॉपी निकालनी है, तो हम कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, प्रिंटर को यूज करते हैं। मेनली आपका प्रिंट आउट निकालने के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, अगर प्रिंटर नहीं है तो भी आप कंप्यूटर में काम कर सकते हो, तो मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट डिवाइस नहीं है कि भाई इसके बिना आपके कंप्यूटर का काम ही ना चले। तो मॉनिटर जरूरी है, मॉनिटर आपका प्राइमरी आउटपुट डिवाइस है। टाइप्स ऑफ प्रिंटर यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा, एंड यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो 2 टाइप के प्रिंटर होते हैं आपके पास, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा इनके एग्जाम्पल से, इनके टाइप से, कि भाई कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है, कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है।
तो जनरली ये 3-4 प्रिंटर है जो रिपीट करके बार बार में एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो यहाँ पे एक तो इम्पैक्ट प्रिंटर की जो क्वालिटी है वो लो होती है एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की क्वालिटी हाई होती है। इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से आएंगे? लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर। ये 5 प्रिंटर के नाम याद रख लेना। ये 5 प्रिंटर आपके इम्पैक्ट प्रिंटर के टाइप्स है, इनसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, दूसरा आता है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन है? इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर आपका और फोटो प्रिंटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रिंटर इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट, कुछ प्रिंटर के नाम है यहाँ पे, डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स नॉन इम्पैक्ट में आपका इंकजेट है, थर्मल है, लेजर है। ठीक है, ये फोटो प्रिंटर भी ना करो तो भी काम चल जाएगा। तो इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, उनके बीच में डिफरेंस देखिए क्या क्या है। तो जो आपका इम्पैक्ट प्रिंटर होता है ना, उसमें ध्यान रखना कि जो रिबन है वो अटैच होता है। आपका रिबन क्या रहता है? आपका अटैच रहता है। एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है आपका, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इसमें जो आपका रिबन है वो अटैच नहीं रहता। ठीक है, पहली बात तो ये। सेकंड, यहाँ पे देखिए जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो क्या है? आपके सस्ते आते हैं, चीपर होते हैं। ठीक है, एंड इनमें प्रिंट करने में ज्यादा समय लगता है। जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है वो कॉस्टली होते हैं एंड साथ साथ में वो फास्ट भी होते हैं। थर्ड आपकी आती है टेक्नोलॉजी की। अगर हम बात करें तो इम्पैक्ट प्रिंटर पुरानी टेक्नोलॉजी यूज करता है एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में न्यू टेक्नोलॉजी यूज होती है। अगर आपकी शोर की बात करें कि भाई कौन सा प्रिंटर ज्यादा आवाज करता है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर ज्यादा आवाज करते हैं और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर चुपचाप से काम कर लेता है, वो कम आवाज करता है। ठीक है, ये आपके सस्ते हैं, ये महंगे हैं। नेक्स्ट आपका आता है ये प्रिंटर कैरेक्टर डाई या मेटल पिन मार्कर प्रिंट करते हैं और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? कागज पर शाही गिराकर प्रिंट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो और इम्पोर्टेंट आपका जो डिफरेंस है वो क्या रहेगा? क्वालिटी की बात करें तो इसकी लो क्वालिटी है एंड इनकी हाई क्वालिटी होगी। उसके बाद बस यही क्या है आपके इंपॉर्टेंट इसके अंदर डिफरेंस है जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछने को मिलेगा। सारे पॉइंट्स रीड करने हैं तो आप कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं किसकी। हम यहाँ पे देख लीजिए, इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंट द कैरेक्टर बाय स्ट्राइकिंग दैम ऑन द रिबन विच इज देन प्रेस्ड ऑन द पेपर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंट द कैरेक्टर विदाउट यूजिंग द रिबन। तो अभी मैंने बताया कि रिबन यहाँ पे अटैच रहता है, नॉन इम्पैक्ट में रिबन अटैच नहीं रहता। यहाँ पे इनको हम पेज प्रिंटर भी बोल देते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर स्लोअर है, ये फास्टर है, ये वेरी नॉइजी, ये इतने नॉइजी नहीं है। क्वालिटी पुअर होती है, इनकी क्वालिटी हाई होती है। उसके अलावा देयर इज अ फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द पेपर टू प्रोड्यूस एन इमेज एंड यहाँ पे कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता। टाइप्स की बात करें तो 2 टाइप के होते हैं, एक आपका कैरेक्टर प्रिंटर, एक होता है आपका लाइन प्रिंटर। एंड यहाँ पे आपके लेजर प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर है। कैरेक्टर प्रिंटर में देखिए कौन कौन से आ जाएंगे? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर। एंड लाइन प्रिंटर में आपके आ जाएगा ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर। लेजर प्रिंटर एक्सपेंसिव होता है, इंकजेट प्रिंटर वैसे तो चीपर होता है लेजर से, लेकिन ये स्लो होता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सा प्रिंटर लाइन बाय लाइन प्रिंट करेगा, तो लाइन प्रिंटर करेगा। एंड अगर ऑप्शन में लाइन प्रिंटर ना हो तो हम ड्रम प्रिंटर को ठीक करके आएंगे। ठीक है, तो इतना हमें समझ में आया। इंग्लिश वाला वर्जन देख लीजिएगा, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का इजी रहेगा समझने में। स्पीकर की बात कर लेते हैं। तो स्पीकर आपको पता है भाई किस लिए आता है? आवाज सुनने के लिए हम किसका यूज करते हैं? स्पीकर का यूज करते हैं। जैसे माइक का हम यूज कर रहे थे वॉइस इनपुट करवाने के लिए, वैसे ही वॉइस की आउटपुट करवाने के लिए स्पीकर का यूज होता है। वॉइस की चाहे इनपुट करवाओ, वॉइस की चाहे आउटपुट करवाओ, किसकी रिक्वायरमेंट होगी? आपको साउंड कार्ड की रिक्वायरमेंट रहेगी। कहाँ पे रहेगा? ये मदरबोर्ड के ऊपर रहता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। प्रोजेक्टर की बात करेंगे। प्रोजेक्टर का यूज कहाँ पे कर रहे हो? तो जैसे आप मूवी देखने जाते हो, आपको बड़ी स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रही है? मूवी दिखाई दे रही है। वो उस बड़ी स्क्रीन पे कैसे दिखाई देती है? तो आपने पीछे ध्यान से देखा हो तो प्रोजेक्टर लगा होता है। प्रोजेक्टर के थ्रू आपको वो एक वाइट से स्क्रीन के ऊपर, वाइट से पर्दे के ऊपर क्या दिखाई देती है? पूरी
मूवी दिखाई देती है। तो प्रोजेक्टर का हम यूज किस लिए कर रहे हैं, किसी भी बड़े पर्दे या किसी भी प्लेन सतह पर दिखाने के लिए इसका यूज हम करते हैं। ठीक है, प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करने के लिए जो आपका सरफेस होगा वो क्या होगा, बड़ा होना चाहिए, सीधा होना चाहिए और सफेद रंग का होना चाहिए। कहाँ पे यूज करते हैं ज्यादातर, बिजनेस मीटिंग में, ट्रेनिंग में, मूवी हॉल में, क्लासरूम में। प्रोजेक्टर के टाइप्स की अगर हम बात करें तो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है आपका एलसीडी डिजिटल प्रोजेक्टर, सेकंड है आपका डीएलपी डिजिटल प्रोजेक्टर। एलसीडी की फुल फॉर्म क्या रहेगी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एंड डीएलपी की रहेगी डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। वैसे ये एग्जाम में नहीं आएगा आपके, फिर भी देख लीजिए। एलसीडी कहाँ पे यूज हो रहा है, यहाँ पे देखो तो जो एलसीडी है आपका, this type of digital projector are very popular as they are lightweight and provide crisp output। जनरली किसका यूज हो रहा है आपका, एलसीडी प्रोजेक्टर का यूज होता है। एंड जो आपके डीएलपी प्रोजेक्टर होते हैं वो कहाँ पे यूज हो रहे हैं, थिएटर्स में यूज हो रहे हैं। ठीक है, चलिए बात करेंगे अब हम किसकी, प्लॉटर की। प्लॉटर क्या है आपका, प्रिंटर की तरह ही क्या है, ये एक आउटपुट डिवाइस है, लेकिन ये प्रिंटर से कैसे अलग है। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हाई क्वालिटी की ग्राफिक्स को, हाई क्वालिटी की ग्राफिक्स की आउटपुट के लिए आप कौन सा डिवाइस यूज करेंगे, तो देखो प्रिंटर मत कर गया ना, जब भी यहाँ पे आउटपुट का नाम हो और ग्राफिक्स का नाम हो तो हम प्लॉटर को सही करेंगे। ठीक है, प्लॉटर का यूज होता है आपका किसी भी बड़े पेपर पर हाई क्वालिटी की ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए। जैसे अगर आपने बड़े बड़े बैनर्स देखे हो, इलेक्शन का टाइम है, बड़े बड़े बैनर्स बन रहे हैं, छप रहे हैं, आपको दिख भी रहे होंगे, है ना, पोस्टर्स बन रहे हैं, तो वो किसकी हेल्प से आते हैं, वो प्लॉटर की हेल्प से क्रिएट किए जाते हैं। प्लॉटर का यूज हम मैप बनाने, बिल्डिंग बनाने, सर्किट डायग्राम आदि बनाने में किया जाता है। प्लॉटर क्या है, एक मल्टी कलर, प्लॉटर में एक मल्टी कलर पेन होती है जिसकी हेल्प से प्लॉटर कंप्यूटर के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार कागज पर ड्रॉ करता है। ठीक है, तो मेनली आपको प्लॉटर के बारे में क्या ध्यान रखना है, 2 बातें। कौन कौन सी, कि जो प्लॉटर है आपका वो एक तो आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर की तरह, एंड उसमें हाई क्वालिटी की आउटपुट हम क्या कर सकते हैं, हाई क्वालिटी की ग्राफिक्स की आउटपुट क्या कर सकते हो, आप प्राप्त कर सकते हो। जब ग्राफिक्स की बात हो रही थी तब इनपुट डिवाइस में आपका डिजिटाइजर था, एंड आउटपुट की बात हो रही है तो ग्राफिक्स की आउटपुट की बात हो रही है तो आपका प्लॉटर है। ठीक है, समझ में आया। क्लास अच्छी लगी तो जरूर शेयर करना। ठीक है, एंड कमेंट करके बता सकते हो कि भी क्लास आपको कैसी लग रही है। टाइप्स ऑफ प्लॉटर देखो इंपॉर्टेंट रहेगा, पैन प्लॉटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर, इंकजेट प्लॉटर, कटिंग प्लॉटर, लेजर प्लॉटर। देखो लेजर प्लॉटर भी है और लेजर प्रिंटर भी है। ठीक है, तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा कौन सा आउटपुट डिवाइस है जो प्रिंटर में भी आता है और जो प्लॉटर में भी आता है, तो वो है आपका लेजर। हेडफोन किस लिए यूज करते हो, कंप्यूटर की ध्वनि को सुनने के लिए करते हैं। स्पीच सिंथेसाइजर, स्पीच सिंथेसाइजर क्या होता है, तो देखो विद द हेल्प ऑफ विच द टेक्स्ट रिटर्न कैन बी कन्वर्टेड इनटू वॉइस। इट इज वाइडली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लाइंड एंड डम पीपल। तो इजी है, आप आराम से देख सकते हो, जो नीचे आपने टेक्स्ट लिखा है उस टेक्स्ट को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, वॉइस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जो ब्लाइंड पीपल्स होते हैं, जो डम पीपल होते हैं, उनके लिए ये डिवाइस यूज होता है। ईयरफोन यूज करते होंगे, इसे लगाकर वीडियो या सॉन्ग का मजा ले सकते हो, है ना। माइक्रोफिल्म और माइक्रोफीचे, तो कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म COM। अगर आपसे पूछा जाए कि COM क्या है, इनपुट डिवाइस है आउटपुट डिवाइस है, तो COM एक आउटपुट डिवाइस है। फुल फॉर्म क्या रहेगी, कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म। एग्जाम्पल के लिए समझिए कि जो पहले के कैमरा आते थे उसके अंदर रील्स डलती थी, है ना, तो वो किसका एग्जाम्पल है, वो एक आपका जो माइक्रोफिल्म या माइक्रोफीचर का ही क्या है, एक एग्जाम्पल है। चलिए आगे देखते हैं फिल्म रिकॉर्डर। फिल्म रिकॉर्डर क्या है, एक कैमरे के समान ही क्या होता है, डिवाइस होता है। नेक्स्ट है आपका वॉइस आउटपुट डिवाइस। अब इसके बारे में देखो, वॉइस आउटपुट डिवाइस, कई बार आप फोन मिलाते हो किसी को, आपको आवाज आती है कि भैया आपने जिस नंबर को डायल किया है वो नंबर अभी
व्यस्त है, वो लाइन अभी व्यस्त है, तो वो क्या है आपका, किसकी हेल्प से हो रहा है, वो हो रहा है आपका वॉइस आउटपुट डिवाइस की हेल्प से आपको वो आवाज सुनाई दे रही है, ठीक है। या फिर कंप्यूटराइज्ड आपने आवाज सुनी होगी रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, कि भाई किसी भी जो भी पैसेंजर्स होते हैं उनके रिगार्डिंग कोई अनाउंसमेंट हो रही है और वो आपकी कंप्यूटराइज्ड आवाज है, तो वो भी किसकी हेल्प से हो रही है, वॉइस आउटपुट डिवाइस की हेल्प से होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो भी आपके संदेश मैसेज है वॉइस आउटपुट डिवाइस की सहायता से हमें टेलीफोन पर सुनाई देते हैं, या फिर जहां पे भी आपको वो सुनाई दे रहे हैं, तो ये कंप्यूटराइज्ड आवाज कैसे सुनाई देती है आपको, वॉइस आउटपुट डिवाइस की हेल्प से सुनाई देती है, ठीक है। इतना हमें समझ में आया, यहाँ पे इसको रीड कर लीजिएगा। तो ये क्या थे, आपके आउटपुट डिवाइसेस थे। नेक्स्ट क्लास में हम मेमोरी डिवाइस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।